शुरुआत करते नवा रायपुर स्थित एनआरडीए के सहायक प्रबंधन पुराना मामला उजागर करे के धमकी देके अवैध वसूली करने वाला 4 फर्जी पत्रकार ला गिरफ्तार करेंगे। ये तहसीलदार स्तर के अधिकारी बेंजामिन सिक्का ला पिछले कई महीना ले डरा धमका के 2.25 लाख रुपए के मांग करत रहे। पैसा के मांग के संग 4 फर्जी पत्रकार अधिकारी के ऑफिस पहुंचे रहे और ये बेरा पीड़ित वो मतलब ब्लैकमेलिंग के वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ये कर बाद सीधा थाने पहुंच के पुलिस ने शिकायत करी। आरोपी मल्ला ट्रैप करे पर वन मंत्रालय के पाछू गेट में पैसा लेबर बुलाई गई। तब वो पहले ले मौजूद पुलिसकर्मी मन और रंगे हाथ दर्द पहुंचे। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अपन नाव सेवक राम दीवान, सुनील यादव, हामिद कादरी और आरबी वर्मा बताई। गिरफ्तार आरोपी मां सेवक राम और हामिद कादरी महासमुंद के बसना के निवासी है और सुनील यादव और आरबी सिंह रायपुर के रहिया है। फिलहाल राखी थाना पुलिस अवैध वसूली के मामला दर्ज कर 4 फर्जी पत्रकार ला गिरफ्तार कर ले है। ने फिर सीधा मेरे साथ सौदेबाजी की और मेरे को 2.25 लाख की मांग की। तब मैंने ठीक है मैं घर से आता हूँ बोला, सीधे फिर मैं थाने में आया। मेरे साथ एक भाई साहब थे, उनके मोबाइल में इनकी सारी बातें टेप हो गई थी, इनका फोटो सब आ गया था, सब उनको दे दिए। फिर थाने वालों ने कार्रवाई की और इन पुराने मामले में जो आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसी को लेकर के उनके द्वारा उनसे करीब 2.25 लाख रुपए की मांग की गई है। और चूंकि उसने इस चीज़ का वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ में प्रस्तुत किए हैं आवेदन के साथ में, तो प्रथम दृष्टया धारा 384 का अपराध प्रतीत होने से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना ली गई है। राजधानी रायपुर में यूनियन बैंक में करोड़ों के घोटाला करने वाला फरार कैशियर ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। यूनियन बैंक के कैशियर किशन बघेल करीब 5.5 करोड़ के घोटाला कर फरार हुई। आरोपी कैशियर बुधवार के रायपुर कोर्ट में सरेंडर करीस। राजेंद्र नगर थाना में आरोपी के खिलाफ जून 2022 में धोखाधड़ी के एफआईआर दर्ज हो रही। बैंक वालों ने के अधिकारियों ने जो है एक एप्लीकेशन करके एफआईआर करवाया था कि इसने लगभग 5.5 करोड़ रुपए का गबन किया है, जिस पर थाना राजेंद्र नगर में 420 के तहत ठगी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी तब से लेकर अभी तक फरार चल रहा था। ये आज जो है कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसको आज पुलिस रिमांड लेकर के यहाँ थाने में लाया गया है। तो यूनियन बैंक में करोड़ों के घोटाला करने वाला फरार कैशियर ला पुलिस अब गिरफ्तार कर ले है। यूनियन बैंक के कैशियर किशन बघेल करीब 5.5 करोड़ के घोटाला करे रहीस और एक बाद फरार हो गए रहीस। आरोपी कैशियर ला बुधवार के रायपुर कोर्ट में वह सरेंडर करीस। राजेंद्र नगर थाना में आरोपी के खिलाफ जून 2022 में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हो रही। तहसीन जैदी ज्यादा जानकारी के संग हमारे संग फोन लाइन में जुड़ा थे। तहसीन, फरार कैशियर ला गिरफ्तार कर ले गए। देखिए, ये एक बड़ा मामला आया था, ये घोटाला एक बड़ा हुआ था बैंक के इतिहास में, क्योंकि ये पहली बार ये जो सिक्के होते हैं जो बैंक में वो कभी काउंट नहीं होते, उसको तोल के उसको काउंट किया जाता है कि कितने किलो के। तो ये जो आरोपी कैशियर है जो यूनियन बैंक के जो राजेंद्र नगर इलाके में था, इसका शंकर बघेल, ये 2017 में वो भर्ती हुआ था। तब से ये इस तरीके का घोटाला धीरे धीरे कर रहा था और पूरे 6 जून 2022 तक इसने करीब कह सकते हैं कि 5.5 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला किया था और उसके बाद ये गायब हो गया था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब वहां पे जब कैशियर की पदस्थापना हुई, तब उसने ये देखा कि जब उन चीजों का भौतिक सत्यापन किया तो उसने देखा कि इसमें काफी जो लिखा कुछ है और जो भौतिक जो वस्तु है वो वहां नहीं है सिक्के। तब उसने इस बात की शिकायत की और जब ये पूरी मामले की जांच हुई तो उसमें ये बात सामने आई कि करीब 5.5 करोड़ रुपए के जो सिक्के हैं वो बैंक में नहीं है। उसके बाद से ये फरार चल रहा था और इसके बाद एफआईआर हुई, इसके बाद ये कंटिन्यू फरार चल रहा था शंकर बघेल। उसके बाद पुलिस की तलाश कर रही थी। यहाँ पे एक बड़ी गौरतलब बात है कि ये जो बैंक यूनियन बैंक है, इसके इस दौरान जो आरोपी शंकर बघेल कैशियर है, इसके दौरान 4 ऑडिट भी हुए और सभी ने उसको क्लीन चिट दी। तो इस बात से जो है कहीं ना कहीं इस बात का शक जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं बैंक के कई और अधिकारी जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन ये फरार था तो उसकी पूछताछ नहीं हो पा रही थी। तो इसने कल जो है रायपुर कोर्ट में सरेंडर किया है और उसके बाद इसको राजेंद्र नगर थाना पुलिस के हवाले किया। अभी इससे पूछताछ की जा रही है, तो कई और बैंक कर्मचारियों के नाम सामने आ सकते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़ा जो घोटाला था उसका मास्टरमाइंड कैशियर शंकर बघेल जो है गिरफ्तार हो गया है। जी बहुत धन्यवाद हसीन, ये पूरा जानकारी पर।
बारदानागु पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करें। वो मन रमन सिंह के बयान ऊपर कहें कि रमन सिंह अपन आरोप ऊपर तथ्य पेश करें, नहीं तब माफी मांगे और कहो माफी नहीं मांगी तब मैं मानहानि के दावा करूं। वहीं अधिकारी मल्ला पंजा छाप अधिकारी कहे जाने वाला रमन सिंह के बयान ऊपर सीएम भूपेश बघेल कहें कि ये बयान घोर आपत्तिजनक है। वह पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहिस कि आखिर सीएम भूपेश बघेल रमन सिंह के बयान ऊपर बौखलात काबर है। ईडी स्वतंत्र एजेंसी अपन काम करत रही थे, कोनो सरकार ले मतलब नहीं रहे। भ्रष्टाचार अधिकारी मन ला राज्य सरकार ही संरक्षण देवत है। रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला में ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। हम सबको मालूम है कि केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश भर में आईटी हो, ईडी हो, स्वतंत्र एजेंसी अपना काम करते रहते हैं। और जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी ये संस्थाएं काम कर रही थी। न इनको किसी सरकार से मतलब है या कौन नेता उससे मतलब है, बल्कि अपनी कार्रवाई करते रहते हैं। और इसलिए सामान्य में इस बात को लेकर के मुझे लगता है चलने की आवश्यकता है, इतने बौखलाहट की आवश्यकता नहीं है। अंबिकापुर में जर्जर सड़क ला लेकर राजनीति तेज हो गया। निगम ऊपर भाजपा हमलावर है। उन्हें निगम की कहना है कि सड़क के मरम्मत करे जाते। असल में अंबिकापुर नगर निगम के 48 वार्ड में सबो सड़क मन बदहा ले, फिर चाहे मुख्य सड़क हो या फिर गली के सड़क हो, जेकर लोगन के रद्दा में चलना मुश्किल हो गया। ऐसा में बीजेपी के आरोप है कि प्रदेश सरकार और निगम के कांग्रेस सरकार के फंड के अभाव है और सड़क के मरम्मत नहीं कर पाते। लोगन ला राहत दे में निगम सरकार फेल साबित हुआ थे। पानी के भराव के कारण लोग डेली गिर रहे हैं, एक्सीडेंट की ज़्यादा संभावना है। कहीं गड्ढे का भराव नहीं हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हाँ सड़क की हालत बहुत खस्ता हाल है। इस कारण से एकदम स्थिति दयनीय हो गई है। दिक्कत कर आने जाने वाले को इतनी दिक्कत है कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। आपका ये अभी शासन बघेल जी का शासन आने के बाद में आपका 3 साल से ऐसी हालत हुई है, 4 साल से, कि आप देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग राहगीर गिरते हैं, चोटें लगी हैं, मैं आप लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, मैं आप दुनिया भर के। सड़कें जरूर निगम के पास हैं और इनमें दुर्भाग्य से जिस एजेंसी के पास सड़कों का रखरखाव का जिम्मा है वो काम नहीं कर रही हैं। अब हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, कलेक्टर साहब को नोडल अधिकारी बनाया है, उनमें भी काम चालू होगा। बिलासपुर एयरपोर्ट ले एफआईआर और नाइट लैंडिंग के रास्ता साफ हो गए। वित्त विभाग का लंबित फंड की मंजूरी दे दी। एयरपोर्ट विस्तार पर करीब 22 करोड़ रुपया स्वीकृत करेंगे। ये स्वीकृति के संग ही एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा के संग ही अन्य उपकरण लगाए जा सके। उन्हें निर्माण कार्य के बाद डीजीसीए के निरीक्षण और अनुमति ले 3AC-IFR के रास्ता गलौ साफ हो गए। असल में बिलासा एयरपोर्ट में अब तक नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जेकर से फ्लाइट लैंडिंग में कई परेशानी के सामना करे बर पड़ते। जेकर सीधा खामियाजा हवाई यात्री भुगत थे। अब स्वीकृति के संग ही अब माने जाते कि इनोवेशन और एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग में बाधा जन समस्या रही सो दूर हो जाए। बिलासा एयरपोर्ट में DVOR और आपदान के यहाँ कई इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जो बिलासपुर वासी मन ला तेजी ले एयरपोर्ट के विस्तार की उम्मीद अब जाग गए हैं। बारदानागु ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के श्रमिक यूनियन एक दिवसीय धरना आंदोलन करीस। बिलासपुर DRM ऑफिस के आगू प्रदर्शनकारी श्रमिक के धरना में बैठ गिन। ये बड़ा प्रदर्शनकारी मन रेलवे के कर्मचारी और श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ जम के हमला बोलिन। प्रदर्शनकारी मन कहिन कि फेडरेशन के 10 सूत्री मांगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के तीनों डिवीजन बिलासपुर, रायपुर और नागपुर में गलो श्रमिक यूनियन येला अपन समर्थन दे है। यमा रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण तत्काल रोके, पुराना पेंशन स्कीम लागू करे, रनिंग कर्मचारी अन्य सुरक्षा कोटा के कर्मचारी मन के समस्या के बेरा अवधि में निराकरण और भारतीय रेलवे में रिक्त पद ऊपर शीघ्र नियुक्ति करे के प्रमुख मांग है। आज एक दिवसीय हंगर स्ट्राइक का आयोजन किया गया है
उसी तारतम्य में आज हम लोग बिलासपुर मंडल के कार्यालय के समक्ष 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक सांकेतिक धरने के रूप में इस प्रदर्शन को हम लोग जो है आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें प्रमुख मांगे हमारी ये है कि रेलवे का निजीकरण निगमीकरण जो हो रहा है और जो नई पेंशन नीति है उसको ख़त्म करके ओपीएस बहाल करना, ओल्ड पेंशन स्कीम का बहाली करना, रिक्त पड़े हजारों लाखों संख्या में जो पद हैं उस पदों को भरा जाए और इसके साथ जो डीए हमारा 18 महीने का फ्रीज करके रखा गया था उसको दिया जाए। छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल हब बालोद के 2 डॉक्टर ला लाइसेंस 3 महीना भर निलंबित कर दे। डॉक्टर सहबाल कुमार जाना और डॉक्टर सेन गुप्ता दीपांकर दोनों ही दिल्ली राजरा के साइड अस्पताल में पदस्थ थे। यमन का डिग्री फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है। चिखला कस्सा निवासी आलोक माथुरला 12 दिसंबर 2019 के शायद अस्पताल में उपचार के बेरा ओकर निधन हो गई। ओकर निधन ऊपर परिजन शिरोमणि माथुरा शिकायत दर्ज कराया रहे। डॉक्टर दीपांकर सेन गुप्ता है, उनके विरुद्ध शिकायत हुई थी और मामला जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ तक पहुंचा था। उनके द्वारा जांच कराई गई और उनको दोषी पाया गया। तो अभी फिलहाल उनको जो है उनका जो पंजीयन है 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। दिवाली के तिहार पास आ गए और हर लोगन दिवाली के तिहार ला बड़ उछाल ले मनाना चाहते हैं। संगी ओकर जोर शोर ले तैयारी घलो करते फिर अचानक महंगाई एक दरी फिर दिवाली के तिहार के रंग फीका करना शुरू कर दे। महंगाई ले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है। खाए के तेल सबले ज्यादा लोगन के बजट बिगाड़ा थे। बीते एक हफ्ता में बात करन त 10 ले 15 रुपया लीटर तेल के दाम में बढ़ोतरी हुए। संगी साल भर में उपयोग हुई आलू प्याज के संग साग भाजी के दाम बजट बिगाड़े में कोनो कसर नहीं छोड़ा थे। डीजल के दाम बाढ़े के स्थिति भाड़ा घलो बढ़ गए। व्यापारी मन बेमौसम बारिश के स्थिति फसल नुकसान होए के घलाव हवाला देवत है। तो आप मतलब बता दें कि दिवाली की तिहार पास आने वाला है। दिवाली तिहार के लोगन में उत्साह घलो है, बनाने घलो चाहते हैं, जोर शोर ले तैयारी घलो करत है। फिर महंगाई ये तिहार के रंगला फीका करत है। से सडनली सब चीज़ों का राशन, अभी ही रिसेंटली मैं अपना मंथली राशन लेने गई थी तो सारी चीज़ों का रेट बढ़ा हुआ है। इससे हम गृहिणियों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। प्रॉब्लम तो हो रही है क्योंकि तेल के भी बढ़ गए हैं, आटे वगैरह के भी रेट बढ़े हुए हैं, चावल वगैरह सभी के बढ़े हैं। एक साथ हर तरफ से महंगाई बढ़ी हुई है तो प्रॉब्लम हो रहा है संभालने में। अभी महाराष्ट्र में पानी आज भी इतना गिर रहा है कि खड़ी फसल पे जो है ये पानी को खराब कर रहा है और आने वाली नई फसलें सब दिसंबर के बाद आएगी होगी। तो फसल जो 11 महीने चलती है वो 13 महीने चलानी पड़ेगी। तो उतने ही माल में 1-1.5 महीने का एक्सटेंशन होने से ऑटोमेटिक रेट बढ़ते हैं। त्योहारी डिमांड आने से जो कंपनियों के ने जो है उसके रेट बढ़ा दिए हैं। अब चूंकि परचेसिंग हमारी जो ऊंचे रेट पे हो रही है तो उस वजह से जो है बाजारों में जो है थोड़ा रेट बढ़ा हुआ है। जबकि ये हमको उम्मीद है कि त्योहार के बाद ये चीजें वापस डाउन हो जाएगी। बारतानागो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात करके लोगन ने बातचीत करत है और योजना मन के जानकारी लेवत है। ये बीच खबर संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ओखर ने विशेष बातचीत करें और जानिन कि छत्तीसगढ़ में कब हुई शराबबंदी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस डाले मुख्यमंत्री की चेहरा कौन हुई। मंत्री भूपेश बघेल जी हैं। बघेल जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि भेंट मुलाकात आप कर रहे हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह मिल रहा है, आप फीडबैक भी ले रहे हैं और मैं कई जगहों पर देख रहा था कि मैच होता है तो लोग तालियां पीटते हैं। तो मैं पहली बार ऐसा देखा कि कोई जनप्रतिनिधि जाते हैं तो ताली पीट रहे हैं और वो ताली बहुत सकारात्मक ताली है। तो उसको कैसे देखें आप? देखिए, ये एक लगाव सा है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, सब में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है जब से हमारी सरकार बनी है। उसका कारण यही है कि हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। लोगों के पास आय भी बढ़ा है, शिक्षा की व्यवस्था की है, स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, तो जीवन बड़ा आसान हुआ है। आपने 36 वादे किए थे, 36 वादे में आपके अनुसार कितने वादे पूरे हो गए? अभी अधिकांश वादे हमने, जो प्रमुख लोगों की जो डिमांड थी वो सारे वादे हमने पूरा किया है। सर, मैं सीधा आपसे जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कि 2018 में कांग्रेस से गलती हो गई थी ये शराबबंदी का मुद्दा उसमें शामिल करने का? क्योंकि आप भी कई बार कह चुके हैं
कि शराबबंदी मतलब को करना बहुत चुनौती भरा होगा। जैसे आपने कहा कि हम नरेंद्र मोदी जैसे नोटबंदी नहीं कर सकते, जीएसटी जैसे फैसले नहीं ले सकते, तो क्वेश्चन यही है कि क्या लगता है कि पॉलिटिकल आपने विपक्ष को एक मौका दिया है और ये लगता है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि जो शराब है, शराब का नशा जो है एक सामाजिक बुराई है, और सामाजिक बुराई को जब तक के समाज के लोग उसमें नहीं जुड़ेंगे तब तक के संभव नहीं है। आप गुजरात में देखें शराबबंदी है, लेकिन ऐसे कोई शराब, कोई ब्रांड नहीं है जो ना मिलती हो। सही कह रहे हैं आप। अब बिहार में भी किया है, लोग रोज मतलब हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में खबर आ जाती है कि नकली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए, हम शराबबंदी करना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये सामाजिक बुराई है, परिवार इससे, कितने परिवार इससे तबाह हो गए हैं। लेकिन इसे एकदम से कड़ाई करके आप करोगे तो फिर दूसरा डर ये है कि दूसरे नशे की तरफ न जाए। अभी अब मुद्रा पोर्ट में जो शराब मतलब जो ड्रग्स आए हैं वो कहाँ कहाँ जा रहा है, उपयोग तो हो रहा है ना। तो यदि ऐसे हम एक नशा बंद करें और दूसरा नशा शुरू हो जाए और वो ज़्यादा खतरनाक हो तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो इसके लिए 2 साल हमारा कोरोना में खराब हुआ। यदि उस समय हमको समय मिलता तो निश्चित रूप से उसको समाज के बीच में जाते, चर्चा करते, किस प्रकार से लागू करना है, वो सारी बातें होती। अब जैसे 85 जो ब्लॉक है हमारे, अब वो ट्राइबल ब्लॉक है, तो ट्राइबल ब्लॉक में जब तक कि ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी आप वहाँ कोई चीज़ लागू नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें करने के लिए समय चाहिए जी। ये बिल्कुल होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके पक्षधर हूँ। सर, आपके चेहरे को लेकर 2023 में कोई दो मत नहीं है कि आप ही एक चेहरा होंगे, लेकिन विधायकों को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है सर कि 71 आपके विधायक हो गए हैं, कई विधायकों की रिपोर्ट ऐसी आ रही कि वो फील्ड में काम नहीं करते, तो क्या ऐसे विधायकों को टिकट फिर से मिलेगी? मैं पहली बात तो ये है कि जो चेहरा की बात आपने घोषित कर दी, अब मुझे हाँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये चेहरा जो घोषित करने का काम है, किसके नेतृत्व में लड़ेगा, ये हाईकमान का, पार्टी हाईकमान तय करती है। दूसरी बात जो विधायकों के परफॉर्मेंस की बात है, तो अभी तो 1.25 साल बचा है जी। कोरोना काल के कारण से निश्चित रूप से 2 साल सब लोग अपने अपने घरों में रहे हैं, ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो। अब जब निकले हैं तो बहुत ही जगह जो पहले लगता था कि इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ सुधार, चेंजेस आया है। अभी देखते आगे और कितना सुधार होता है। जिनका परफॉर्मेंस यदि खराब है और सुधर जाता है तो उसका टिकट क्यों कटेगा। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो अभी तक 35 से ज्यादा विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और जिस तरीके से उन्होंने बहुत बेबाकी से जो है हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में 2023 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो बात वो नहीं मान रहे, लेकिन जो जनता कह रही है कि वही फेस होंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर करारा हमला बोला है। कैमरामैन समर गोस्वामी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, कवर्धा। तभी भरत किच आगू देखो। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जय जोहार।